इलाज करने वाले ही अगर खुद को परेशान महसूस करने लगे तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी और दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अवैध पर कार्रवाई के नाम पर वैध और ईमानदार डॉक्टर्स भी निशाने पर हैं? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां, पूर्वी चंपारण जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर और जांच घरों के खिलाफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीते कुछ दिनों में जिले के विभिन्न इलाकों में दर्जनों संस्थानों पर छापेमारी की गई, जहां कई जगहों पर भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद कई नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील भी कर दिया गया। साथ ही संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस कार्रवाई से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़कंप मच गया है। कई संचालक अपने कागजात दुरुस्त करने में जुट गए हैं, वहीं कुछ जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई है। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ आयुष डॉक्टरों के संगठन नीमा ने विरोध जताया है। सैकड़ों की संख्या में आयुष चिकित्सक जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। डॉक्टरों का कहना है कि छापेमारी के आड़ में उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और कई जगहों पर पीड़ादायक व अपमानजनक व्यवहार किया गया है। इस मुद्दे को लेकर नीमा के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी बात रखी और अपने अधिकारों से जुड़े दस्तावेज व आवेदन सौंपे। जिलाधिकारी से मिलने वाले 10 सदस्यीय टीम में अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खबीर, सचिव डॉक्टर एस एम मिन्नतुल्लाह, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर यमी अख्तर, डॉक्टर रियाज, डॉक्टर मोहम्मद नौसाद, डॉक्टर आसिक, डॉक्टर मंतोष कुमार शामिल थे। नीमा के पदाधिकारियों ने बताया कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 27 दिनांक 20 जुलाई 1977 तथा सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली की अधिसूचना 30 अक्टूबर 1996 के अनुसार आयुष चिकित्सकों को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथिक के जरिए चिकित्सा एवं सर्जरी करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑल इंडिया मेडिसिन ग्रेजुएट्स संगठन बनाम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन मामले में भी यह स्पष्ट किया गया कि आयुष चिकित्सक इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तहत इलाज कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों और दस्तावेजों को नीमा ने अपने आवेदन के साथ संलग्न कर जिलाधिकारी को सौंपा है। नीमा संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खबीर, सचिव डॉक्टर एस एम मिन्नतुल्लाह, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर यमी अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर मंतोष सहनी, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर इमाम, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम, डॉक्टर मोतिउल्लाह, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर खालिद सहित अन्य चिकित्सक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका कहना है कि जो आयुष चिकित्सक विधिवत पंजीकृत हैं और नियमों के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ भी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। डॉक्टरों का आरोप है कि बिना उचित जांच के क्लिनिकों पर छापेमारी की जा रही है, संस्थानों को सील किया जा रहा है और सीधे एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि वे लोग अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन वैध और ईमानदारी से काम कर रहे चिकित्सकों को परेशान करना न्याय संगत नहीं है। आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले हैं। नीमा पूर्वी चंपारण की पूरी टीम मिली है। पूरे जिला से चिकित्सक यहाँ आए हुए थे और डीएम साहब ने हमारे 5 प्रतिनिधि को अंदर बुलाया है। अब बहुत सकारात्मक ढंग से डीएम साहब ने बातें की हैं। जिला में हो रहे छापामारी के नाम पर आयुष चिकित्सकों के साथ जो अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, इस बारे में जिलाधिकारी से को अवगत कराया गया है। उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि किसी भी रजिस्टर्ड चिकित्सक के साथ यदि कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसको पर्सनली ये तमाम लोग आ जाएं और वो लोग जो है अपनी बात को रखें। और वैसे हम लोगों ने सामूहिक रूप से जो अपनी मांगें रखी थी कि हमें एलोपैथ लिखने का भी अधिकार है और हमें आयुष के साथ साथ प्लस बहुत सारी सर्जरी करने का मुझे भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने अनुमति दिया है, तो ये सब करने से मुझे रोका जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग आपके समक्ष आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि मैं इसको अपने स्तर से देख रहा हूं और मंडे को हम इससे मीटिंग बुलाएंगे, इस पे बात करेंगे। और जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है और वो लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो पर्सनली वो लोग अपनी कागजात को लेकर के भी सोमवार को बोले हैं कि वो लोग आ करके मिल लेंगे। वो अपनी दरखास्त ले करके हमसे आके देंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी डीएम सर से हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला नीमा का, बहुत ही सकारात्मक बातें हुई डीएम साहब से। हम लोगों के जो डॉक्टर लोग दहशत में अभी सभी लोग थे
कि तरह तरह से प्रताड़ना की कार्रवाई कुछ पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है। तो हम लोगों ने अपने बात को बहुत अच्छे ढंग से डीएम साहब के पास रखा और एप्लीकेशन दिया, जिसके साथ हम लोगों ने हमारे जो भी अधिकार हैं, सर्जरी के अधिकार और फिर हमको इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का अधिकार, एलोपैथ लिखने का अधिकार, ये सब हमें सरकार द्वारा मिला है। और कई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा मिला है जिसमें अधिकार दिया गया है। ये सब हम लोगों ने समर्पित कर दिया डीएम साहब को, और डीएम साहब ने ये आश्वस्त किया कि आयुष के डॉक्टरों से हमें कोई द्वेष नहीं है और आयुष के डॉक्टर हमारा अच्छा सेवा करते हैं। और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आप लोगों के लिए इसको बढ़िया से इस कागजात को हम स्टडी करके सीएस साहब को बुलाकर और जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सकारात्मक बातें हुई। हमारे डॉक्टर सभी इसके लिए आश्वस्त रहें कि किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। डीएम सर के द्वारा आश्वस्त कर दिया गया है, आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। रजिस्टर्ड डॉक्टर है और बिना रजिस्टर्ड दोनों का एक तराजू में तोला जा रहा है। हाँ, यही तो हम लोग आए थे डीएम साहब से इसी बात को डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि ये जिस तरह से कोई के आड़ में और रजिस्टर्ड डॉक्टरों के साथ जो दुर्व्यवहार शुरू कर दिया गया कुछ लोगों के को इस आड़ में कि ये लोग छापामारी कर रहे हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर भी परेशान हो रहे हैं। तो यही तो हम लोगों का डिमांड था और डीएम साहब ने बहुत गंभीरता से अच्छा से हम लोगों के बातों को सुना और उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी रजिस्टर्ड आयुष डॉक्टर के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और जो भी कानून संगत काम है वो सीएस साहब के साथ बैठकर और पदाधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन के लोगों को किसी भी कोई भी बोर्ड लगाकर जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले उन्हें सूचित करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। अगर कागजात वो अपना पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं तब कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरह कोई छापा मारता है वह गलत है। अभी हम सभी आयुष चिकित्सक जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हुए थे। ये जिले में जो आयुष डॉक्टर्स में जो छापामारी चल रही है और उन लोगों के साथ जो अनर्गल व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया जा रहा है, उनके क्लिनिक को सील किया जा रहा है, ये मनमाना तरीक़ा से, उसी संबंध में हम लोग जिला अधिकारी महोदय से बात करने के लिए आए थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई है, बात हुई है। उन्होंने हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना है और हम लोगों ने अपना जो भी अधिकार है, जो कार्य है करना है, सारी चीज़ें हमने अवगत कराया उनको और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक हम इसका स्टडी करेंगे और इसके बारे में आप लोगों को बतलाएंगे। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो चीज़ आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में है, जो कुछ आप लोगों को करना है, अंग्रेजी दवा लिखना आपके अधिकार में है, सर्जरी करना अगर आपके अधिकार में है तो आप लोग करेंगे। और हम लोग सोमवार तक वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब ठीक ठाक रहेगा। पॉजिटिव जवाब मिला डीएम साहब से। धन्यवाद। छापेमारी के आड़ में रजिस्टर्ड आयुष चिकित्सकों पे जो पदाधिकारियों द्वारा जो है कार्रवाई हो रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण से मिले हैं। जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण ने काफ़ी सकारात्मक रुख अपनाए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि हमारे अंडर भी बहुत सारा आयुष चिकित्सक सरकारी अस्पताल में काम करता है और सरकारी अस्पताल में जो आयुष चिकित्सक काम करते हैं, जब हमारे यहाँ काम कर सकते हैं तो प्राइवेट क्यों नहीं काम कर सकते हैं। इसलिए जो है डीएम साहब की तरफ से किसी प्रकार का कोई जो है विरोध टाइप का नहीं हुआ है। वो सकारात्मक बातें लिए हैं और कहे हैं कि अगर जो है अन्यायपूर्ण कार्रवाई आप लोगों के ऊपर हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। सोमवार तक उन्होंने हम लोग को समय दिया है कि सोमवार तक हम इस बात का स्टडी करवाते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई अनैतिक कार्रवाई होता है उसको बंद किया जाएगा। नीमा की टीम आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मायके मिले और बहुत ही अच्छा उनका अपना जवाब आया कि जो झोला छाप की आड़ में जो हमारे रजिस्टर्ड चिकित्सकों के साथ जो अपना व्यवहार हो रहा है और जो है सामान को जिस ढंग से सील किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज मायके मिला है और उन्होंने सोमवार को इस पर एक मीटिंग रख करके और जो भी हमारे सम्मानित लोग हैं उन लोगों को कहीं डरने की, कहीं घबराने की अपना जरूरत नहीं है। भारत की अब सरकार ने और बिहार की अब सरकार ने
जितने राइट्स हमें दिए हैं उस राइट में, उस पैथी में हम लोग काम के लिए अपना स्वतंत्र है। इसके लिए हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया। एक कार्रवाई को पंजीकृत जो चिकित्सक हैं कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो आयुष के पंजीकृत चिकित्सक हैं उन पर कार्रवाई मत कीजिए, ये हम लोग जो है मांग करते हैं। सकारात्मक बातचीत हुई। डीएम साहब ने आश्वस्त किया कि सोमवार को वो इस मुद्दे को देखेंगे, एक मीटिंग रखेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से आपके जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और इसके लिए हम सब डीएम साहब को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। वहीं जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि यह अभियान पूरी तरह से जनहित में चलाया जा रहा है। अवैध रूप से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों पर रोक लगाना आवश्यक है ताकि मरीजों की जान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी, लेकिन जहां भी अनियमितता पाई जाएगी वहां सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि नीमा संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की है और उनके मुद्दों पर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकर विचार किया जाएगा। अभी पूरे ज़िले में हम लोग सभी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी इलीगल रूप से अगर आधार सेंटर चल रहा है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इलीगल कहीं पे हॉस्पिटल चल रहे हैं तो उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्वाक पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा कहीं अगर माप तोल की भी हम जांच करवा रहे हैं, जहाँ पे कि मेजरमेंट की जो उपकरण है वो ठीक से काम करे, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कहीं पे नकली सामान मिल रहा है उसकी भी जांच करा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। रिसेंटली कई छापेमारी हुई है और एक कुछ होटल्स में हम लोगों ने चेक करवाया है जिसमें कुछ अवैध गतिविधि पाई गई थी, वहाँ पे भी कार्रवाई हुई है। लोगों ने मिला है डॉक्टर। हाँ, कुछ आयुष डॉक्टर का क्या एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्होंने बोला है कि आयुष डॉक्टर चूँकि डिग्री प्राप्त हैं तो उन पर कार्रवाई ना की जाए, तो उस पर हम लोग डिस्कशन